हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी तक वीडियोस नहीं पढ़ पाए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां सब सभी वीडियोस क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन वाला प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आपको जैसे वीडियो अपलोडेड करेंगे आपको तुरंत को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत क्लिक करके उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 2a क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए 2a क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x+4 और यहाँ पर लिखा हुआ है x+5। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कहा गया है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, यानी आपको क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, अगर क्वेश्चन हमें दे रहा है x+a और x+b, यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिल रहा है x+a और x+b। देखिए ये कुछ नंबर यहाँ पे चेंजमेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन 1 की तरह बिल्कुल भी नहीं कि सेम है, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इसलिए हमें कुछ एक फॉर्मूला टाइप का सॉल्यूशन करके इस क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है। तो देखिए अगर क्वेश्चन x+a और x+b यानी a और b की वैल्यू अगर चेंज हो तो हम उसको x इंटू x+ab और a इंटू x+b लिख सकते हैं। और इसका आगे फॉर्मूला सोल्यूशन करके यहाँ पे x² प्लस xb प्लस xa प्लस ab कहा गया है। लेकिन यहाँ पर और बाकी मत ध्यान दीजिए, ये सिर्फ ये आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको सोल्यूशन करना है x² प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ab। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए फिर से, अगर x+4 और x+5 अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यानी x+a इंटू x+b, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर फॉर्मूला हमारा x+a इंटू x+b हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से x² प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ab, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको सोल्यूशन करने होंगे। और इस फॉर्मूले को भैया आप लोग लर्न जरूर कर लीजिए कि इस फॉर्मूले में कभी क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर a और b की वैल्यू अलग अलग हो तो हम किस तरह सोल्यूशन कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है ना, x² प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ab, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, x+4 लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए x+5 लग रहा है ना बिल्कुल सेम। नहीं देखिए बिल्कुल सेम है कि नहीं, सिर्फ a की वैल्यू 4 है अब b की वैल्यू 5 है, बाकी तो x सेम ही है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो भाई x ही है तो x² लिखिए। देखिए x की वैल्यू भी समझिए, x लिखा हुआ है इसलिए x की वैल्यू x है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे तो आप 2a मिल सकता है आपको, या 4x मिल सकता है, या -6x मिल सकता है। तो ये आपके चेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू x है तो x² लिख लीजिए, प्लस x की वैल्यू क्या है, यहां पर भी x ही है तो x ही लिखिए, रहने दीजिए। a की वैल्यू क्या है 4 तो a की वैल्यू 4 लिख लो, b की वैल्यू 5 है तो 5 लिख लीजिए, प्लस और यहां पर ab लिखा हो तो ab का मतलब समझ गए होंगे, यहाँ पर मिडिल में क्या साइन होगा, मल्टीपल साइन हिडन होते हैं। तो a मल्टीपल b यानी 4 मल्टीपल 5, a की वैल्यू 4 मल्टीपल b की वैल्यू 5। अब हम सोल्यूशन करेंगे, दैट इज द राइट आंसर, इक्वल टू x² प्लस इस, ये नहीं तो क्वेश्चन हो गया, आपको यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। x और 4 और 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस 4 5 20। अब इसे आप सही ढंग से अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस ये x और 9 लिखा हो तो इसको 9x लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर पहले होता है और अलजेब्रिक जो भी एक्सप्रेशन नंबर होते हैं उन्हें बाद में लिखते हैं, प्लस 9x प्लस 20, दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको करने थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो इतना बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो इस पर ध्यान रखिए कि जो हमारा लास्ट में वैल्यू आ रही है ये हमारा फॉर्मूला है, यानी ये बाकी सोल्यूशन करते हुए इस फॉर्मूले को बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन में कभी यहां पर भी आए तो आप इस तरह सोल्यूशन बड़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गए, अब तो कोई डाउट्स भी नहीं लग रहे होंगे। बाकी सेम क्वेश्चन है, x की वैल्यू तो x ही है और a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, पुट करिए, दैट इज द राइट आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन पे और भी क्लियर करा देते हैं। कोई डाउट्स प्रॉब्लम होंगे तो बिल्कुल सब डाउट्स आप पे क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इस पे ध्यान, ये फॉर्मूला नोट रखते हैं, फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं फिर फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे, इसलिए फॉर्मूले को वहीं पे सेम रख देते हैं। अब देखिए बी क्वेश्चन की बात करते हैं। बी क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3 और यहां पे लिखा है 2x प्लस 7। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में x की जगह x ही था, लेकिन यहां पे क्या आ गया 2x आ गया। तो मैंने कहा ना कि अगर x की वैल्यू कुछ भी दी जाए तो वहां पर हम 2x मान सकते हैं। तो यहां पे देखिए 2x प्लस 3
इसकी जगह हो जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू क्या है 2x, यहां पर भी 2x यहां भी 2, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2x है, 2x स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस इसके बाद देखिए यहां पर भी x की वैल्यू 2x है तो आप 2x लिख लीजिए। फिर देखिए a प्लस b की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या है 3, देखिए फर्स्ट नंबर पे देखिए a की वैल्यू 3 है, प्लस b की वैल्यू क्या है सेकंड नंबर पे 7, प्लस और ab की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7, पुट करिए सोल्यूशन करिए, आंसर हो गया। 2x का स्क्वायर क्या होगा भाई 2 का स्क्वायर यानी 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2x लिखा रहने दीजिए, 3 और 7 प्लस हो जाएगा 10, प्लस 3 7 या 21। अब हम सोल्यूशन करेंगे तो 4x स्क्वायर तो वही रहेगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे 10 2 जा यानी जो नंबर दिए गए इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, 10 2 जा 20x प्लस 21, दैट इज अ राइट आंसर। बाकी इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है आपका, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप क्लियर हो रहे होंगे, आप तो कोई डाउट प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें देखिए सी क्वेश्चन दिया गया, डी दिया गया, ई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें से डी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम आपको डी क्वेश्चन क्लियर करा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिए, चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन आले प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस भी वीडियो की आपको जैसे ही अपलोडेड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक टाइम होता है टाइम परफेक्ट टाइम पर आपको मिल जाएंगे और उस टाइम पर आप क्लिक करके तुरंत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लगभग शाम को 3-4 बजे 5 बजे का वीडियो में अपलोडेड करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। डी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया ए बी सी -4 और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करना है, एबीसी -4 एबीसी -2, अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि ये प्लस थे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा यही कह रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी, यानी ये फॉर्मूला तो हमें दिया ही गया है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आपको सोल्यूशन करने भी है। तो अब हम कैसे करेंगे इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो माइनस का साइन लग गया है, तो माइनस का साइन लग गया है तो कोई बात नहीं है, माइनस वाले फॉर्मूला ना तो हमें इसमें दिया गया है और आगे होंगे तो बात अलग है, उसमें सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को यहीं पर बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनाएंगे इस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा एबीसी -4 को हम क्या लिख लें कि प्लस और माइनस इन ब्रैकेट में क्लोज करके 4 लिख लीजिए, ये यानी ए प्लस बी ए बी सी प्लस ये ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए -4। देखिए इससे हेल्प क्या होगी, जो प्लस का साइन था यानी फॉर्मूले का जो रूल होता है उस अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं। क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर माइनस हो जाएगा और 4 हम फिर लिख सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर काम चल जाएगा क्योंकि हमें फॉर्मूला यही दिया गया है। एबीसी -2 को क्या लिख सकते, इसी तरह इसको लिख लीजिए ए बी सी और ये -2 को तो प्लस और -2 ब्रैकेट पे लोड कर लीजिए, ये देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हुआ कि नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी एबीसी है, बिल्कुल है, ए की वैल्यू क्या है -4 है, बिल्कुल है, अब बी की वैल्यू क्या है -2, बस सोल्यूशन करना है, आंसर आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी प्लस ब्रैकेट पे लिख लीजिए -4, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। और यहां पर देखिए x प्लस, तो यहां पर भी ए बी सी लिखा हुआ है प्लस, अब b की वैल्यू क्या है -2, तो -2 को ब्रैकेट में आप नोट कर लीजिए। अब हम सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करने पे देखिए जो भी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू क्या देखिए एबीसी, तो यहाँ पे लिख लीजिए एबीसी होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर कहा गया तो एक्स की वैल्यू एबीसी है तो एबीसी का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है एबीसी, तो एबीसी नोट कर लीजिए। अब देखिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 लिखिए, -4 है तो -4 लिखिए, प्लस अब क्या कहते हैं ये b की वैल्यू क्या है -2, तो आप यहां पर -2 ब्रैकेट पे नोट कर लीजिए। अभी हम आगे सोल्यूशन करेंगे। आगे दिया गया प्लस ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -4 है, अब b की वैल्यू क्या है -2, तो आप नोट कर लीजिए, सोल्यूशन आपको नेक्स्ट स्टेप में करवाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी सी का स्क्वायर, तो सभी में क्या होगा स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि जो जैसे किसी नंबर की पावर 2 होती है तो सभी नंबर पे स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे एबीसी लिख लीजिए। इसके बाद देखिए -4 और प्लस -2 है, तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं, -4 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन में माइनस और ये 2 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस
ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा और 4 2 8, यानी नंबर का सोल्यूशन कर दिए। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन किए तो प्लस लिख लिए और 4 2 8, यहां पर हमने ये भी नंबर नोट कर लिया। अभी एक स्टेप और बाकी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस। अब यहां पर ध्यान दीजिए, -4 और -2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, तो आंसर क्या मिलेगा माइनस का 6। तो ये -6, और जैसे ही -6 आप बाहर लेकर आओगे तो ये जो प्लस लिखा हुआ है ये आपका प्लस माइनस में मल्टीप्लीकेशन में माइनस हो जाएगा और इसको हम लिख लेंगे 6abc। ये ध्यान रखिए, जैसे -4 और -2 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा -6, और -6 का मल्टीप्लीकेशन प्लस में करोगे तो ये माइनस हो जाएगा -6 और ये abc +8, दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको करने थे, इसलिए मैंने डी क्वेश्चन पढ़ा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम डाउट्स बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू अगर आपको माइनस पे दी जाए तो पहले आप प्लस और माइनस को ब्रैकेट पे नोट कर लीजिएगा, इससे हमारा काम चल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला जो हमें दिया गया वो प्लस पे है। और उसके बाद सोल्यूशन रखिए, एक्स की वैल्यू एबीसी थी, ए की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू -2 है, हमने पुट कर दिया है, सोल्यूशन कर रहे हैं, दैट इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गए होंगे, अब तो कोई डाउट्स भी नहीं होंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर करा देंगे। शेयर ना किया हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, आप जो भी आपकी फ्रेंड हो क्लास 8 के, फिर उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। 5th 6th 7 8 में आपके भाई बहन पढ़ते हो या कोई आपके रिलेटिव हो तो उनको जरूर शेयर कर दिए। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आपके जिन भी दोस्तों को जानते हो उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। इतना सपोर्ट आप हमारा जरूर दिखाइए, तो आप लोग हमारा सपोर्ट सिर्फ बनाए रखिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी क्लियर हो रहे होंगे, अब आपको कोई डाउट्स प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।